नमस्कार, मैं नीरज अरोड़ा, मैथमेटिक्स लेक्चरर। तो अपने क्लास 10वीं का मैथ का पोर्शन चल रहा था, जिसमें चैप्टर नंबर 17वां केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चल रहा था और 17.2 तक अपनों ने कवर कर लिया था। आज 17.3 और 17.4 इकट्ठी कवर आपकी हो जाएगी। एक क्वेश्चन से आपको सभी मेथड बता दिए जाएंगे, जिससे आप 17.3 और 4 के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो 17.3 में भी आपका है तो माध्य ही। आज अपना ये माध्य वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारित माध्य। माध्य ही है पर तीसरे टाइप से है। तीसरा टाइप कौन सा? वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन दो अपनों ने पढ़ लिए थे। सबसे पहला अवर्गीकृत आंकड़े, दूसरा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन या आंकड़े, तीसरा वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा या समांतर माध्य कहेगा या औसत कहेगा, तो आपको तीन विधियां काम में ली जाएंगी। इसमें तीन विधियां कौन कौन सी? सबसे पहली आएगी प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहली विधि का कौन सा नाम है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी है कल्पित विधि, कल्पित विधि। और तीसरी कौन सी आएगी? पद विचलन विधि। तीसरी आएगी आपकी पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का आपका जो फॉर्मूला है, माध्य x बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये फॉर्मूला भी आपने कल पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से भी यही फॉर्मूला था और वर्गीकृत बारंबारता बंटन से प्रत्यक्ष विधि का भी यही फॉर्मूला है। दूसरी है कल्पित विधि। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटे सिग्मा f। यहां पर a क्या होता है? a होता है कल्पित माध्य। a क्या होता है? कल्पित माध्य। और d होता है विचलन। और d ज्ञात कैसे करते हैं? x में से a क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब बात आती है a क्या चीज है? d तो चलो अपने को पता लग गया कि x में से a माइनस करना है। x अपने को क्वेश्चन में दिया जाएगा। a क्या करेंगे? a आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। a कैसे मानना है, किस प्रकार मानना है। तीसरी है आपकी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटे सिग्मा f इंटू एच। a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटे सिग्मा f इंटू में h। u कैसे ज्ञात करोगे? x में से a घटाकर और उसमें किसका भाग लगा दोगे? h का। और h क्या है? आपकी वर्ग माप। आपको जो वर्ग दिया आएगा, देखिए नाम से स्पष्ट है, वर्गीकृत बारंबारता। बारंबारता के साथ साथ उसका वर्ग दिया आएगा, तो उस वर्ग की माप क्या है, उसमें डिफरेंस कितना कितना है, वो आपका h का मान है। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो अपने एक क्वेश्चन उठाते हैं जो प्रत्यक्ष विधि से भी करेंगे, कल्पित विधि से भी करेंगे और पद विचलन विधि से। एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीके से करेंगे। और ध्यान रखने वाली ये बात है कि एक क्वेश्चन को आप चाहे प्रत्यक्ष से करो, चाहे कल्पित से करो, चाहे पद विचलन से करो, आंसर तीनों से क्या आएगा? सेम आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको आ जाए माध्य ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना लिखा आ जाए कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, फिर तो आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से करो, चाहे कल्पित विधि से करो, चाहे पद विचलन से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर स्पेशली लिखा है कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए या पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तब आपको वही विधि ही करनी पड़ेगी। और वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन में से सबसे अच्छी उपयुक्त विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? पद विचलन विधि। इसका कारण ये है कि इसमें जो आपके पास आंकड़े होते हैं वो छोटे छोटे आंकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कि आपको गणना करना, कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो अपने एक क्वेश्चन उठाते हैं जो तीनों ही मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन लिया जैसे प्राप्तांक दे रखे हैं आपको और एक दे रखा है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या उसने कहा है 0 से लेके 10 तक जो प्राप्तांक है वो है 3। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से
50, कुछ इस प्रकार का सवाल है। और 10 से 20 के प्राप्तांक दे रखे हैं 5, 20 से 30 के प्राप्तांक 7 और 30 से 40 के प्राप्तांक 3 और 40 से 50 के प्राप्तांक कितने हैं 2। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। 0 नंबर से 10 नंबर तक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 7, छात्रों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता बता रखी है। तो सबसे पहले अपने इसे करते हैं कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसको हल कैसे करना है ये आपको कल ही समझा दिया था कि पहले f का x से गुणा करोगे, उसका जोड़ करोगे और बटा में f के टोटल का क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। अब यहाँ पर आपको वर्ग दे रखा है, x नहीं दे रखा, f दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने x निकालेंगे, x क्या होगा। x निकालने का फॉर्मूला क्या है, x का मान निकालने का फॉर्मूला है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटा में 2। इसे मध्य मान बोलते हैं, x को मध्य का मान बोलते हैं। ये रहा, ये जो आपके पास ये जो सीमाएं दे रखी हैं सारी, ये 0, 10, 20, 30, 40, इधर वाली जो सीमाएं हैं ये सारी कौन सी सीमाएं कहलाती हैं, आपकी निम्न सीमा कहलाती है। और ये जो सीमाएं हैं, जो ये सारी इधर वाली सीमाएं आपको दे रखी हैं, ये कौन सी सीमाएं कहलाती हैं, उच्च सीमाएं कहलाती हैं। तो आपको करना क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, यानी 0 और 10 को जोड़ा 10 और 2 का भाग लगाया 5, 10 और 20 को जोड़ा 30, 2 का भाग लगाया 15, 20 और 30 को जोड़ा 50, 2 का भाग लगाया 25, 30 और 40 को जोड़ा 70, 2 का भाग लगाया 35, 40 और 50 को जोड़ा 90 और 2 का भाग लगाया कितना आ जाएगा 45। तो x का मान कैसे निकालोगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ोगे और उसमें किसका भाग लगाओगे, 2 का भाग। आगे क्या करना है, f का गुना x से, f का गुना किससे करना है, x से करिए। 5 का 3 से किया 15, 15 का 5 से किया 75, 25 का 7 से करोगे 175, 35 का जब 3 से करोगे 90, 105 और 45 का 2 से करोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब इसका क्या लगा लेंगे, जोड़। इन सब का क्या लगाएंगे, जोड़। जैसे आपने पिछले टाइप का सवाल पढ़ा था वैसा ही सवाल है ये। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। इसी प्रकार इसका टोटल लगाएंगे 5, 10, 15, 20, 2, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25 और 1 26, 2 3 और 1 4, 460। तो इसमें मान रख देते हैं x बार बराबर, इसका टोटल आया 460 बटा में कितना है 20, 1 0 से 1 0 क्या होगी, कैंसिल होगी और ये कट के कितना आ जाएगा 23। तो आपका जो माध्य आ गया वो माध्य कितना आ गया 23। ये था प्रत्यक्ष विधि से। इसी को अपने कल्पित विधि से करते हैं कि कल्पित विधि से यही सवाल कैसे किया जाएगा। कल्पित विधि से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कल्पित विधि से फॉर्मूला क्या था, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटे सिग्मा f। अब आपको क्या करना है, f का गुना d से करना है। और d आपको मैंने बताया था कि d कैसे ज्ञात करोगे, x में से क्या घटाओगे, a घटाओगे। तो मेन बात ये आती है कि a क्या चीज है, a कहां से आए। x तो अपने पास ये पड़ा है, अपने निकालना है d। d कैसे निकालेंगे, x में से क्या घटाएंगे, a घटाएंगे। x में से क्या घटाएंगे, a। तो अपने पहले d निकालते हैं x में से a घटाकर। पर d निकालने से पहले अपने को किसका पता होना चाहिए, a का पता होना चाहिए। a जो माना जाता है वो x में से माना जाता है। किस में से माना जाता है, x में से। अब x में से मानने भी कौन सा, आपकी इच्छा है, कोई सा भी मानो। 5 मान सकते हो, 15, 25, 35, 45, कुछ भी मान सकते हो। 5 मानोगे या 45 मानोगे या 25 मानोगे, 15 मानोगे, 35 मानोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर सबसे क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ, इतना फर्क है कि जब अगर आप यहाँ पर अगर 45 मान लेते हो
अगर क्या मान लेते हो 45, तो सारे के सारे मान माइनस में आएंगे। अगर 5 मान लेते हो तो सारे के सारे मान किस में आएंगे, प्लस के आएंगे। और अगर बीच में से मान लेते हो तो आपके पास मान प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे। तो अपने करते क्या है, बीच का मान लेते हैं। बीच के मान से मतलब यहाँ से एक छोड़ दिया, एक यहाँ से छोड़ दिया, क्या बचा अपने पास 25। तो यहाँ पर अपने a का मान क्या मान लेते हैं 25। यानी अब x में से 25 घटाना है। x ये रहा, 5 में से 25 घटाओगे माइनस के कितने बनेंगे 20। फिर 15 में से 25 घटाओगे माइनस के 10। 25 में से 25 घटाया 0। 35 में से 25 घटाया 10। 45 में से 25 घटाया कितना आएगा 20। तो अपने पास d आ चुका है। d आने के बाद f का गुणा किससे करना है, d से। तो कर दीजिए f का गुणा d से। f का गुणा d से, d ये रहा अपने पास, f ये रहा अपने पास। करिए 3 का गुणा 20 से किया माइनस के, माइनस का 60। 5 का गुणा 10 से किया माइनस का 50। 0 का गुणा 7 से किया 0। 10 का गुणा 3 से किया 30। और 20 का गुणा 2 से किया कितना आ जाएगा 40। अब सब इसका क्या लगा देंगे अपने, जोड़ लगाएं। प्लस के देखते हैं अपने पास, प्लस के कितने हैं 40 और 3 70। माइनस के देख रहे हैं, माइनस के कितने हैं 60 और 50 110। तो बचेंगे क्या, प्लस वाले बड़े हैं या माइनस वाले बड़े हैं, माइनस वाले बड़े हैं। कितने बड़े हैं 40। 110 में से 70 गया, कितने बचेंगे 40। सवाल अपना हो गया है, कैलकुलेशन ही करनी है। तो सबसे पहले a क्या माना था 25, प्लस में सिग्मा f इंटू डी जिसका मान कितना आया माइनस का 40, बटा में सिग्मा f जिसका मान कितना है 20। 1 0 से 1 0 क्या होगी कैंसल। 25 प्लस में ये कट गया किस पेर 2 पर। तो x बार बराबर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 25 में से 2 गया कितना आ गया 23। तो आपने चाहे इसे प्रत्यक्ष विधि से किया चाहे इसे कल्पित विधि से किया, दोनों का आंसर क्या आया सेम आया 23। अब एक लास्ट विधि है अपनी जो तीसरी विधि, इसको अपने उससे भी कर लेते हैं पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से फॉर्मूला क्या था, पद विचलन विधि फॉर्मूला था अपना x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटे सिग्मा f गुणा में h। तो सबसे पहले अपने u बताया था आपको मैंने, u कैसे ज्ञात करेंगे x माइनस a बटा h से। और a आपको मैंने बता दिया कि a कैसे ज्ञात करना है। a x में से माना जाएगा, यही 25 ही मान लेते हैं। h क्या है, h ये जो आपको वर्ग माप दे रखी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है, या आपने ऐसे भी निकाल सकते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये डिफरेंस सब में समान होना चाहिए, सभी में 10 10 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब h का मान कितना है 10। तो अब आपको u कैसे निकालना है कि x में से a घटाकर, a कितना है 25, उसमें h का भाग लगाना है। h कितना है आपका 10, तो अपने पास u आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। 5 में से पहले 25 घटाया, माइनस के कितने बचेंगे 20, फिर माइनस के 20, कुछ इस प्रकार 5 माइनस 25 बटा 10, माइनस का कितना बचा 20, बाकी इसका लगाना 10 का, माइनस का कितना आ गया 2, यहाँ आ गया माइनस का 2। इसी प्रकार आगे चलेंगे। 15, x का मान 15, 15 में से 25 घटाया माइनस का 10, माइनस के 10 में 10 का भाग दिया, माइनस का कितना आ जाएगा 1। अब 25 में से 25 घटाया 0, 0 में 10 का भाग दिया 0। अब 35 में से 25 घटाया प्लस का 10, प्लस के 10 में 10 का भाग दिया प्लस का 1। 45 में से 25 घटाया 20, 20 में 10 का भाग दिया कितना आ गया 2। आगे f का गुणा किससे करना है u से, तो f का गुणा किससे कर देते हैं अपने u से। करिए u से गुणा। 3 का 2 से किया माइनस 6, 5 का माइनस 1 से किया माइनस 5, 7 का 0 से किया 0, 3 का 1 से किया 3, 2 का 2 से किया 4। अब इसका क्या लगा देते हैं अपने
जोड़। तो प्लस के तो कितने हैं अपने पास 4 और 3 7 और माइनस के कितने हैं 6 और 5 11। तो यहाँ कितने बच जाएंगे माइनस के 4। फॉर्मूले में मान रख दीजिए ए क्या माना था 25 सिग्मा एफ इंटू यू जिसका मान कितना आया माइनस का 4 बटा में सिग्मा एफ जिसका टोटल कितना है 20 इंटू में एच आपने कितना माना था 10। तो ये 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगी कैंसल 25 प्लस माइनस 4 में 2 का भाग दिया -2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो आपके पास जो माध्य आ गया वो कितना आ गया 23। तो इस प्रकार आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से निकालें चाहे पद विचलन से निकालें चाहे कल्पित से निकालें तीनों से आंसर क्या आएगा सेम। क्वेश्चन में जिस मेथड से आपको निकालने के लिए कहेगा वो उसी मेथड से आप क्वेश्चन करिए। अगर कुछ नहीं बोलता है डायरेक्ट बोलता है माध्य ज्ञात कीजिए तो आप अपनी इच्छा से कोई सा भी लगा देते हो। और अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है पद विचलन विधि। कारण आपको मैंने बता दिया यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बड़े बड़े आंकड़े थे। जैसे आपने कल्पित में किया तो यहाँ 20 था यहाँ 10 था यहाँ 10 था यहाँ 20 था। और जब प्रत्यक्ष विधि की तो आपने डायरेक्ट यहाँ गुणा करना था 15 का 25 से 25 का 7 से। गुणा करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि आंकड़े बड़े बड़े थे। कल्पित में उससे थोड़े आसान हो गए और पद विचलन में ये आंकड़े बिल्कुल ही छोटे छोटे आ गए जिससे गुणा करना क्या हो गया आसान हो गया। तो अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है पद विचलन विधि। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको 17.3 और 4 कंप्लीट करनी है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये अपना माध्य जो है 17वें चैप्टर में जो माध्य का टॉपिक है 4 भाग अपनों पढ़ने हैं उसमें से जो पहला भाग है माध्य वाला वो आपका आज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।